टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। तो इसमें हमारे 3 हो गए थे, 3 नंबर चलेगा आज, ठीक है। तो 3 नंबर में लिखो धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, धातु लवणों से क्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धातु लवण हमें मिलेंगे कहाँ से। धातु लवण हमें मिलेंगे कहाँ से, जो हमें अम्ल के साथ क्रिया कराने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें समझने में। बेटे एक तो इसमें धातु ले लो, ठीक है, धातु, और एक ले लो इसमें अम्ल। तो क्या ये आप अभी क्या पीछे पढ़ के नहीं आए हो? 2 नंबर पे यही तो पढ़ी थी आपने, देखो ज़रा ध्यान से भाई। जब धातुओं की क्रिया अम्लों से कराते हैं, पढ़ी थी या ना पढ़ी थी दूसरे नंबर पे? तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे थे? धातु लवण मिल रहे थे, ठीक है, धातु लवण मिल रहे थे। तो जो आपको दूसरे नंबर की रिएक्शन से प्राप्त हो रहे थे उन सभी को उठा लो यहाँ पे, वो सब काम के हैं। जो दूसरे नंबर की रिएक्शन पर आपको मिले थे वो सभी ले लो। तो देखो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वहाँ से आपको NaCl मिल जाएगा, ठीक है, Na2SO4 मिल जाएगा, इसी प्रकार से CaSO4 मिल जाएगा। ये सब हमारे धातु लवण हैं। पहचान कैसा होगी जी धातु लवण की? देखिए उसमें एक धातु जरूर देखने को मिलेगा यहाँ। ये सोडियम धातु है, इसमें सोडियम धातु है, इसमें कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। इसी प्रकार से ZnSO4, ZnCl2, CuCl2, इस प्रकार के बहुत सारे हमें धातु लवण मिल जाएंगे। तो अब इनमें से किसी को भी धातु लवण को उठा लो, ठीक है ना भाई। एक बना के दिखाऊं तो मैं धातु लवण, पिछली बातों को भूल गए हो तो चलो बना लेते हैं। एक धातु की जगह पर कोई भी धातु ले लो। सपोज करो आपने कैल्शियम ले ली बेटे, कैल्शियम, और अम्ल तो कोई भी ले लो। अब अम्ल तो बहुत सारे पढ़े थे आपने, याद है? भूल गए? बताइए कौन कौन से थे? HCl, H2SO4, है ना, यही तो थे। CS3COOH, HNO3। अच्छा इसका नाम क्या बताया था मैंने, तुम बताओ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका नाम क्या बताया था? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या बताया था बेटे? एस्टिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अम्ल थे हमारे। HNO3 क्या था ये बताओ? नाइट्रिक अम्ल, नींबू के रस से प्राप्त होने वाला अम्ल। इसी प्रकार से HCHO, HCOOH, तो क्या था? फॉर्मिक अम्ल। कहाँ से मिल रहा था? मधुमक्खी, बिच्छू, तितैया आदि के डंग से मिल रहा था, ठीक है। तो ये सब हमारे अम्ल है। तो एक धातु ले लो और इसके साथ में कोई भी एक अम्ल उठा लो उधर से। बताओ कौन सा उठाओगे? कोई भी उठा लो, A to Z जो तुम्हें दिख रहे हैं। पहले से शुरुआत कर दिया करो जल्दी। HCl, बताइए क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ से बेटे? CaCl2 बनेगा क्रिया करके, CaCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। आपने पढ़ रखा है उसमें पीछे कि जब कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करता है तो धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन विपरीत आता है कि कौन सी धातुएं हमारी जो अम्ल से हाइड्रोजन क्रिया करके विस्थापित नहीं करेंगी। उल्टा भी तो आता है क्वेश्चन बोर्ड में कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। तो 4 धातुएं बताई थी मैंने, तुम्हें याद है? भूल गए? 4, हाँ, कॉपर, और कौन सी? सिल्वर, और हाँ आयरन नहीं थी बेटे, 4 थी, 4, हाँ, गोल्ड, AuCu, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, और Ag सिल्वर, और मरकरी Hg जिसे हम पारा भी कहते हैं। ये 4 धातुएं थी जो अम्ल से क्रिया नहीं करेंगी। तो इन 4 धातुओं का मत लेना इसमें। तो इस प्रकार से हमें धातु लवण मिल गए, ठीक है। तो चलिए धातु लवण की क्रिया समझ लेते हैं हम। यहाँ तो हमने पूरा बॉडी भर दिया रफ कार्य से ही। बेटे धातु लवण पता चल गई कैसे कैसे बनाना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक धातु लेना है, एक अम्ल लेना है, और जो दोनों की क्रिया करने से बनेगा वो धातु लवण बनेगा, बस समझ लीजिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ कोई एक अम्ल लेना है, कोई भी एक अम्ल लेना है, वही अम्ल जो भी पढ़े थे आपने, और इसकी जगह पे एक धातु लवण लेना है। इसके साथ कौन सा लेना है हमें? धातु लवण। और जब हम क्रिया कराएंगे इसमें तो क्या बनेगा? तो इसमें बेटे हमारा धातु लवण ही बनेगा, धातु लवण ही बनेगा दोबारा से। अब ऐसे कैसे? धातु लवण से क्रिया करवाने धातु लवण बनना है, वो हमारा दूसरा होगा विजातीय, कहते हैं इसे को विजातीय। मतलब ये धातु लवण अलग होगा और ये धातु लवण जो बनेगा वो अलग होगा। एक धातु इसमें से निकल के जाएगा ना यहाँ से, देखो कैसे, देखो कैसे। उदाहरण ले लो बेटे, अम्ल की जगह पर कोई भी ले लो, H2SO4 ले लें, H2SO4। धातु लवण कोई भी ले लो यहाँ से,
तो CuSO4 ले लो या NaCl ले लो, धातु लवण NaCl भी तो है, सोडियम क्लोराइड। क्रिया कराओ, तो क्रिया कराओगे तो क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। Na और SO4 मिलकर बनाएंगे क्या, Na2SO4, NaSO4 मत बोला करो, Na2SO4। और क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या बना देगा जाके, HCl, मतलब दोबारा से अम्ल ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो अम्ल धातु लवण और फिर पुनः क्या बनेगा, धातु लवण ही बनेगा। चलो एक रिएक्शन और समझ लेते हैं। अम्ल की जगह आपकी बात ले लो दूसरा अम्ल, HCl ले लिया, जैसे प्लस धातु लवण ले लो कोई भी दूसरा, सपोज करो Na2SO4 ले लिया, Na2SO4, तो क्या बनेगा, ऐसे ही यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा तुम्हारा, तो क्या बनेगा NaCl, क्या बन जाएगा यहाँ से NaCl और प्लस H2SO4। संतुलित कर लेंगे, ठीक है, संतुलित करना तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही ना, कर लोगे ना। परिभाषा क्या बनेगी, जरा परिभाषा बताओ उदाहरण को रिएक्शन को देख के। परिभाषा बेटे ये बनेगी कि अम्ल धातु और लवणों से क्रिया करके क्या बनाओगे, अम्ल धातु लवणों से, अम्ल धातु लवणों से क्रिया करके बताओ क्या बनाएंगे, क्रिया करके देखो सामने धातु लवण ही बनाएंगे, पुनः मतलब दोबारा धातु लवण ही बनाते हैं, धातु लवण ही बनाते हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, वेरी गुड, धातु लवण ही बनाते हैं। बेटे उतार लो, जल्दी से नोट कर लो। नंबर 4 पर क्या समझोगे, अम्लों की क्रिया किससे कराएंगे अब की बार, अम्लों की क्रिया बेटे धात्विक ऑक्साइडों से करवाएंगे, धात्विक ऑक्साइडों से, धात्विक ऑक्साइडों से कराने पर। ठीक है, तो चौथी हेडिंग क्या डाली हमने, अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइडों से, या ऐसा भी डाल सकते हो शॉर्ट में, कैसे कि धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, शॉर्ट में हो जाएगा तुम्हारा। तो अम्ल तो हमारा कंपलसरी रहेगा, इसको तो चेंज करना ही नहीं है हमें, सबसे आगे रखेंगे अम्ल को। अब उसके बाद चेंज कौन हो रहा है इसमें, धात्विक ऑक्साइड। पहले हमारे इसके स्थान पर कौन लिया था हमने, पहले लिया था धातु लवण, और अब की बार क्या ले रहे हैं हम, धात्विक ऑक्साइड। तो देखो ये कैसे प्राप्त होगा, अब तो धात्विक ऑक्साइड की बता दूं मैं तुम्हें, तो इसमें भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। देखो धात्विक का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ धातु होता है, धात्विक का मतलब धातु, और ऑक्साइड का मतलब बेटे कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो धातु की जगह पर आप कोई भी धातु ले लो, A to Z धातु ले लो, जो मनमर्जी हो तुम्हारी, बहुत सारी धातु है। चलो मैं तुम्हें धातु बता देता हूँ, देखो सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है, ठीक है, एल्युमिनियम धातु है, बहुत सारी है, तो काम चल जाएगा इतने से। बेटा ये क्या होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, अभी बहुत सारी और भी, पोटेशियम भी बची है, कैल्शियम भी बची है, बहुत सारी है अभी तो। ठीक है, अब तो धातु की जगह पर तो ले लेना कोई भी, जौन सा तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा हो। और ऑक्सीजन तो तुम जानते ही ऑक्सीजन के बारे में क्या है भाई, ऑक्सीजन तो एक ही है केवल, ये जीरो मतलब ऑक्सीजन O। ठीक है, अब ले लो कोई भी धातु, बताओ कौन सी लोगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, साथ के साथ मजा आएगा बेटे, देखो सुनो, जो सोडियम है ना, सोडियम इसकी प्लस के 1 ऑक्सीकरण संख्या है, मैग्नीशियम है इसकी प्लस के 2 होती है, एल्युमिनियम की बेटे प्लस 3 होती है, जिंक, अच्छा एल्युमिनियम 2 बार आ गया, जिंक की प्लस 2 है, कॉपर की भी प्लस 2 है, एल्युमिनियम की प्लस 3 बताइए, पोटेशियम की प्लस 1 है, कैल्शियम की प्लस 2 है। अब और ज़्यादा मजा आएगा समझने में। अब बताओ कौन सा धातु उठाओगे आप, कोई भी धातु उठा लो, कोई भी मन मर्जी से, जो मन मर्जी हो तुम्हारा, कौन सा उठाओगे बताओ, कौन सा, कॉपर, Cu, वेरी गुड, चलो Cu ले लिया, ऑक्सीजन रहेगा ही हमारा। अब देखो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या मैंने तुम्हें कितनी बताई थी, प्लस के 2, और ऑक्सीजन की माइनस के 2 होती है। और जब ऑक्सीकरण संख्या बेटे बराबर होती है तो क्या करते हैं, सूत्र क्या निकल आएगा, CuO, Cu2O नहीं है, ध्यान से देखो CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। चलो एक तो ये बना, और ले लो कोई दूसरा, अब की बार दूसरी धातु ले लो कोई भी, Mg ले लें, चलो Mg, ऑक्सीजन बेटे रहेगा ये सही। ठीक है, थोड़ा सा इधर समझते हैं, देखिए यहाँ मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, मैग्नीशियम की प्लस के 2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, कट गई, ये तो कट गई, क्या बन गया, MgO। इधर लिखते चले इनको सबको, देखो एक तो बन गया CuO, एक बन गया MgO, है ना। अच्छा और ले लो, और बताओ, एल्युमिनियम ले लें अब की बार, भाई सबकी बात रहनी चाहिए ना, एल्युमिनियम कह रहे बच्चे, एल्युमिनियम भी ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगा सही, इसके बेटे प्लस के 3 है, ध्यान से देखो, प्लस के 3, ऑक्सीजन की तो ऐसे ही है, माइनस के 2 ही रहेगी। तो अब क्या करेंगे, अब की बार बराबर नहीं आई तो क्या करेंगे, त्रिशी गुणा
Al की 2 में गुणा करेंगे तो बेटे आएगा Al2, और ऑक्सीजन की 3 में करेंगे तो क्या आएगा? बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? धात्विक ऑक्साइड 2, 4, 6, 10, 20 बनाओगे, बहुत ज़्यादा बना लोगे? बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। कितने बन जाएंगे इसी बोर्ड बताऊँ तुम्हें कितने बन जाएंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो तुम्हारे यही बनने हैं। धात्विक ऑक्साइड 8 तो यही बनने हैं तुम्हारे, और अगर आप धातु चेंज कर दोगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने मन मर्जी हो उतने बना लें। तो फिलहाल काम चलाने के लिए हम 2 समझ लें, 3, चलो एक आध और बना दें। अच्छा एक बात 1 मिनट रुको जरा, ये तुम्हें उतारना तो कुछ है ही ना, उतारोगे? नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी, नहीं नोट करना है। देखो देखो सुनो, बताओ इससे क्या बन के आएगा धात्विक ऑक्साइड? Na2O, ऑक्सीजन की 2 है, इधर की 1 है, फिर से गुणा होगी, इसकी कट जाएगी, देखो क्या बन के आएगा? MgO। इसकी बताओ क्या बन के आएगा? Al2O3। इसका बताओ बेटे क्या आएगा? ZNO। इसका बताओ क्या आएगा? CuO। इसका बताओ क्या आएगा? इसका बताओ क्या आएगा? K2O। इसका बताओ क्या आएगा? क्या ये सूत्र तुम्हें पढ़ा सा नजर आ रहा है जैसे हमने पढ़ रखा हो कहीं? CaO। बता सकता है इसका क्या नाम है? नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड तो नाम है, रासायनिक नाम। इसका वैसा नाम बताओ, सामान्य नाम। भुजा हुआ चूना, बिना भुजा चूना? बिना भुजा चूना, जैसे कलई कहते हैं कलई है चूना पत्थर? चूना पत्थर, हाँ ये चूना पत्थर। वो अब इसमें पानी मिला देंगे तो कलई बन जाएगा, भुजा हुआ चूना बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे सब कितने, क्या है ये सब? धात्विक ऑक्साइड, धातु नहीं, धात्विक ऑक्साइड। अब इनकी क्रिया किससे कराएंगे हम? अम्लों से करा दें? बताओ किस अम्ल से, क्या अम्ल लोगे पहले? 3 में बनाऊंगा, 4, 1, 2, 3, 4 में बना रहा हूँ, और 1, 2, 3, 4 तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बताओ क्या लोगे? यहाँ से कोई भी अम्ल ले लो। शुरू के बेटे 2 ही लिया करो, या तो HCl या H2SO4। अब तुम कहोगे जी ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है, हालांकि वो बनेंगे सबसे, लेकिन ये 2 सूत्र हमारे ऐसे हैं जो ज़्यादातर हमारे कदम कदम पर यूज होते रहते हैं, है ना। और बाकी के जो किताबों में और आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं ना, वो HCl और H2SO4 का ही प्रयोग ज़्यादा दे रखा है। तो इनको ज़्यादा समझा करो, होने को और भी बथेरे अम्ल हैं और इनसे भी हो जाएगा। और बताओ फिर क्या लोगे? यहाँ HCl ले लें दोबारा, और यहाँ पे चलो H2SO4 ले लिया। 2 HCl के 2 H2SO4 के। आप भी चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, अलग चाहो तो अलग ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। तो बताओ क्या होगा? वही होगा जो खुदाई मंजूर होगा, है बिल्कुल। क्या होगा बताओ? देखो बेटे, अम्ल कहाँ से टूटेगा? हाइड्रोजन पे से। बताया नहीं था ब्रोस्टेन और आर्हेनियस ने? क्या बताया था? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर या आयनित होने पर H पॉजिटिव देते हैं, ये तो बताया था। तो बेटा यहाँ से तो ये H पॉजिटिव में H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव बना चला जाएगा, और ये यहीं से तो बन रहे थे। ये ऑक्सीजन अलग टूटेगा, यहाँ का ऑक्सीजन अलग, यहाँ का अलग, ये सब अलग होते चले जाएंगे। बताओ क्या बनेगा? इधर बताओ क्या बनेगा? NaCl या NaCl2? बताओ NaCl या NaCl2? NaCl ही बनेगा। मैंने गलत लिख रखा है, मेरी बातों मत जाया करो, मैं तो आधे ज़्यादा गलत बता दूँ कभी कभी। अच्छा और बताओ, तो यहाँ का तो हो गया NaCl, और क्या बचा? आप देखो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, H2O। अब बताओ जल्दी से क्या बनेगा इसमें? MgSO4 प्लस H2O। इसमें बताओ, इसमें आएगा मजा? AlCl या AlCl2 या AlCl3? 3 AlCl3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 बताई थी, इसकी -1 क्लोरीन की। चलिए और क्या बनेगा बेटे? H2O तो सब में बनेगा ही। अभी और बची, और बनवा दो जल्दी। ZnSO4 और प्लस H2O। बताओ मज़ा आया या नहीं आया? बताओ है कुछ साइंस में कोई रटने वाली चीज़ लग रही है तुम्हें? कुछ भी नहीं है। तो ये बनाए बेटे अभी हमने धात्विक ऑक्साइड। अभी हमारी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, कभी सोच रहे हो? अभी सुनो पहले ध्यान से। ये अम्ल, ये वाला जो हम लिख रखा हमने अम्ल, और ये धात्विक ऑक्साइड, सगरे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराई तो क्या बना जरा देखो। तो ये सब तुमने क्या देख रखे हैं? क्या है इनमें? ये सब धातु लवण है। ये सब क्या है हमारे? धातु लवण। और क्या बन रहा है इधर? जल, मतलब पानी। तो परिभाषा क्या बन जाएगी जानते हो? अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइडों से कराने पर, अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइडों से कराने पर क्या बन रहा है? धातु लवण और जल बनता है। बना लोगे सभी डेफिनेशन? बनाओ जल्दी, आप बनाओ फिर मैं बना रहा हूँ, देखते कौन पहले बना दे, ठीक है। अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइडों से
कराने पर, मेरी तो होगी भाई, कराने पर, धात्विक ऑक्साइडों से कराने पर। तो इधर लिखे रहा हूँ मैं, धातु लवण तथा जल बनता है। हो गई रिएक्शन समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो क्या समझा था अब तक हमने? 4 हेडिंग समझ ली है। यहाँ पहली हेडिंग में क्या समझा था? सबसे पहले हमने समझा था बेटे, क्षारों से क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बन रहा था। उसके बाद हमने समझा था इसमें कौन सी धातुओं से क्रिया। तीसरे नंबर पे धातु लवणों से क्रिया, ठीक है, जो विस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त कर रहे थे। और इसके बाद ये है नंबर 4 पे अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइडों से कराने पर। तो इतने प्रकार की अभी और समझ ले एक आध। चलो एक और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट करेंगे बेटे ने। तो जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया होगा? कर रहे हैं? कर लो, जो उतारना है उतार लो। सब जो चीज़ लग रही है तुम्हें काम की है सब उतार लो। लाओ किताब देखो जरा, किताब। लो हो गए, उतार लिए। अब जरा देखो ध्यान से, 1 मिनट सुनो मेरी बात को। इसमें बेटे मैंने कोई भी रिएक्शन अभी संतुलित नहीं कराई है। देखो इसमें बहुत सारी रिएक्शन तो ऐसी होंगी जो संतुलित होंगी पहले से ऑटोमेटिक ही ऑलरेडी, लेकिन कुछ रिएक्शन हमारी इसमें ऐसी होंगी जो बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है ना। तो जो बैलेंस हैं उन्हें तो ऐसे ही छोड़ देंगे, जो बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस करना है तुम्हें। अब बताओ तुम अपने आप से कर लोगे, मैं करवाऊँ? कर लोगे? तो देखिए चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, कुछ भूल गए होंगे बच्चे, कुछ कर लेंगे। देखो सोडियम के द्रव्यता देखो कितने परमाणु हैं, 2। इधर कितना है सोडियम का? तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब 2 यहाँ से गुणा करेंगे तो क्लोरीन कितने हो जाते हैं? यहाँ 2। और क्लोरीन का यहाँ कितना है? 1। तो फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे हम यहाँ, और ये रिएक्शन हमारी पूरी संतुलित हो जाती है। इसी प्रकार से बाकी सभी रिएक्शन तुम्हें बनानी है पूरी और संतुलित करनी है। मिटा दे। चलिए डालो हेडिंग नंबर 5। अब हेडिंग नंबर 5 देखो क्या करते हैं। अब हमने 4 तो समझ ली, 5 भी समझ ले, काम को आसान करें। तो अब की बार हम जो क्रिया कराएंगे, इसमें क्रिया कराएंगे हम सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, से क्रिया करानी है अब की बार हमें। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे इसमें। तो देखिए
तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा समझ लें, है ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे इसके साथ। देखो बेटे, सोडियम का सूत्र Na, हाइड्रोजन का सूत्र H, कार्बोनेट का सूत्र CO3। क्या देख के याद आया तुम्हें? सूत्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा कभी? NaHCO3 पढ़ रखा है। किसके बारे में पढ़ रखा है? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, यही है खाने वाला सोडा, यही होता है सूत्र NaHCO3। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें इसके बारे में, चलो सुनो। देखिए, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो कितने नाम बता दिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। चलो एक नाम और बता दूं, एक नाम और हो जाएगा इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। याद रखोगे, भूल जाओगे सब बातों को? बताओ, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो क्या नाम बता दिया अब इसके? 4। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का नाम है। खाने वाला सोडा तो भी NaHCO3, बेकिंग सोडा तब भी NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बोल दिया जाए तब भी NaHCO3। अब इसकी हमें क्रिया करानी है, इसमें नोट करना है तुम्हें कोई नाम इसमें? हाँ, सब लिखा रखे मैंने पहले, आपको सब लिखवा रखे हैं। बस बात वही है, पढ़ने और ना पढ़ने की। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ले लें सबसे पहले इसी को ले लो यहाँ। एक तो हमें लेना है इसके साथ अम्ल। क्या लेना है? एक तो इसके साथ हमें अम्ल, और अम्ल की क्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए जरा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो रिएक्शन बहुत आसान लगेगी तुम्हें, और थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो रिएक्शन लगेगी। बताना क्या ऐसी रिएक्शन आ गई है हमारे सामने। देखो, अम्ल ले लो कोई भी, HCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र मैंने भी आपको बताया था, बताओ, NaHCO3। अब जरा ध्यान से देखना बेटे, इसमें होगा क्या? अब इसमें होगा क्या? अच्छा चलो समझो, तोड़ दो, तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दो, तोड़ दिया, इसे भी तोड़ दो। यहाँ से कितने टुकड़े कर दिया हमने? 2 तो इसके, क्योंकि इसमें 2 ही परमाणु हुए तो दोनों बीच में तोड़ दिया, अलग अलग हो गए। इसमें तो ज़्यादा थे, तो 1 2 3 4 है। अभी ऑक्सीजन नहीं तोड़ा हमने ना, तो हम तोड़ेंगे भी नहीं इसको। बस क्या करेंगे, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे बाहर, सिर्फ एक निकाल लो। तो इधर कितने बचे बताओ जरा मुझे? तो CO2 तो बचा। तो सबसे पहले इसी को ख़त्म करो। यहाँ लिखो सबसे लास्ट में जाकर CO2 गैस निकल गई। अब क्या बचा जरा देखो, अब वही वाला प्रोसेस, कुछ नहीं, Na और Cl, Na और Cl उठा लो, क्या बना? NaCl प्लस। अब क्या बचा? देखो, Na भी खत्म यहाँ का, Cl भी बेटे यहाँ का खत्म, CO2 भी खत्म। ठीक है, अब ये एक HCl बचा, एक HCl बचा, कितने हो गए? 2, और एक ऑक्सीजन ये भी तो बच रहा है अभी, तो क्या बच गया? H2O। क्या कहोगे? जल कहोगे इसको, बिल्कुल। तो क्या समझ में आया? देखो, अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके, या ऐसा कह सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके, कोई जहाँ भी कह दो, आगे पीछे हो सकता है, से क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और लवण बनाते हैं। ये धातु लवण है। और क्या बनाएंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखो परिभाषा समझो पहले इसकी। तो परिभाषा बनाओगे कि अम्ल, क्या बनाओगे? अम्ल। अम्ल किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सोडियम किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या करके? क्रिया करके बताओ क्या बनाएंगे? क्रिया करके बेटा ये बनाओ। देखो सबसे पहले लिखो धातु लवण, क्रिया करके धातु लवण जल तथा CO2 गैस बनाते हैं। आगे डेफिनेशन समझ में? उसके बाद ये लिखोगे अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन समझो बेटे, देखो हम बनाएंगे हर रिएक्शन। बताओ क्या लोगे? अम्ल HCl, वेरी गुड, HCl प्लस, बताओ क्या लोगे दूसरा इसके साथ? NaHCO3। रिएक्शन बनेगी तो बताओ क्या बनेगा? NaCl प्लस एक यहाँ का हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? H2O।
प्लस यहाँ क्या बचा अभी, CO2 गैस, CO2 गैस। ठीक है, ये बन गया। अब सुनो, अभी एक और ले लो अम्ल ऐसे ही, H2SO4 ले लो दूसरा, H2SO4 प्लस, सूत्र तो बेटा यही रहेगा अब की बार, NaHCO3। रिएक्शन बनाओ, बताओ क्या बनेगा। Na की क्रिया सोडियम सल्फेट से होगी तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, तो कितना हो गया, H2O प्लस, यहाँ से क्या बन जाएगा, CO2 गैस। आगे में अब बात रहेगी रिएक्शन कर संतुलित करने की, उसको संतुलित तुम कर ही लोगे। ये तो ऑलरेडी संतुलित ही होगी, चेक कर लेना। इसमें आएगी थोड़ी बहुत दिक्कत जो आएगी, वो क्या दिक्कत आएगी देखो बता दूं तुम्हें। देखो सोडियम क्या कितने हैं, 2, यहाँ कितना है सोडियम का 1, तो इसके आगे हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए जरा चेक करो। देखो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ये है ऑलरेडी पहले से ही, कितने हो गए 4, और यहाँ कितने हैं 2, तो क्या करेंगे 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कार्बन के 2 हो गए हैं, कार्बन के 2 ही तो हो गए, यहाँ 2 की गुणा हो रही है इसमें, तो 2 हो गए बेटे, 2 की गुणा यहाँ कर देंगे। अब चेक कर लो सब बराबर बैठेगा। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 और बेटे लास्ट रहेगा ये, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है ये, जब आपने पहली रिएक्शन पढ़ ली होगी तो ये बहुत अच्छी और आसान समझ में आएगी तुम्हारे। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, तो देखिए क्या होगा सोडियम कार्बोनेट से क्रिया में, पहले बेटे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था बीच में, बाकी का वही है सब, ठीक है, कुछ नया नहीं है। देखिए बेटे अब की बार हेडिंग है हमारे पास में, जो क्वेश्चन है वो है सोडियम कार्बोनेट से हमें करानी है अम्ल की क्रिया। तो अम्ल ले रखा है हमने यहाँ और सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, ठीक है, दोनों की क्रिया कराएंगे जैसा पहले रिएक्शन कराई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, देखिए ध्यान से। तो अम्ल ले लो कोई भी, HCl, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बेटे आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3 कराइए क्रिया, तो क्या होगा, तो देखिए NaCl क्या बनेगा यहाँ, NaCl, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, क्या बनेगा H2O, और प्लस यहाँ क्या बचा CO2 गैस, CO2 गैस। बताओ पहली रिएक्शन है या नहीं है, बिल्कुल यही बने थे उसमें भी, बिल्कुल सेम वही है। तो अब की बार क्या करेंगे हम, यहाँ दूसरा ले लें H2SO4, और ये यौगिक हमारा यही रहेगा सेम Na2CO3। रिएक्शन होगी तो बताओ क्या बनेगा, Na2SO4 क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा बेटे H2O और प्लस CO2 गैस। बताओ परिभाषा बना लोगे, बनवाऊँ, क्या बनाओगे, अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके धातु लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। बना लो जल्दी से। देखो भाई टॉपिक डालो, अब हम क्या समझेंगे यहाँ, अम्लों की प्रकृति, अम्लों की प्रकृति, नेचुरलिटी ऑफ एसिड, अम्लों की प्रकृति। एक ही बार चुटकियों में ही काम खत्म, बस ध्यान से समझते रहना। स्पीड थोड़ी सी तेज चल रही है, पता है कारण क्या है स्पीड का, कल की छुट्टी, तो कल जो तुम्हारा काम छूटा है वो आज ही कवर करा दूंगा तुम्हारा, तो कल का प्लस आज का दोनों को एक साथ मिला कर बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि हमने आज ज़्यादा भी पढ़ लिया है। तो अम्लों की प्रकृति, तो देखिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए इसमें अम्लों की जो प्रकृति होती है बेटे, प्रकृति जो तुम पढ़ोगे वो 3 प्रकार की पढ़ोगे, पहली, दूसरी और तीसरी।
बहुत ही सिंपल मेथड से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी और भी समझेंगे आगे चल के, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि प्रकृति जो होगी, अम्लों की प्रकृति वो 3 प्रकार की होगी। अब पहली कौन सी होगी? पहली का नाम होता है अम्लीय, अम्लीय। दूसरी होगी बेटे क्षारीय, और तीसरी होगी उदासीन। और यहाँ से 1 नंबर का तुम्हारा एक बहुविकल्प का क्वेश्चन बनना निश्चित है, पक्का। अम्लीय, हाँ, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अब देखो अम्लीय कहाँ होगी? अम्लीय कब होती है? अम्लीय तब होगी जब उसका पीएच, जो उसका पीएच मान जो ना 1 से लेके 1 से और 6 तक हो, ठीक है। और यहाँ 7 से लेके 14 के बीच हो, 7 से 14 तक। और नहीं, 7 से 14 इसमें होगा, 7 से 14 इसमें, और बेटे केवल 7 होगा इसमें। 8 से 14 और केवल 7 होगा इसमें, ठीक है। तो अम्लों की जो प्रकृति होगी 3 कैटेगरी में बटी हुई होती है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो अम्लीय की जो कैटेगरी होगी वो 1 से लेकर 6 तक। ये क्या है? 1 से 6 तक वो पीएच मान होता है। कैसे निकालेंगे वो सब चीज़ें तो मैं भी समझाऊंगा यहाँ। तो 1 से 6 तक अगर पीएच मान आ रहा है किसी अम्ल का या किसी पदार्थ का, और उससे तुम्हें प्रकृति पूछ ले, तो तुम्हें सिर्फ एक ही जवाब देना है कि वो इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय, ठीक है। और दूसरे की क्षारीय। 8 से 14 तक के लिए बीच में करके पूछ लेगा भाई 8 से 14 के बीच में कोई भी पीएच मान दे दे तुम्हें, और पूछेगा कि क्षारीय है, ठीक है। तो फिर क्या होगा बताओ? 8 से 14 के बीच में दे दे और पूछे कि क्या है? क्षारीय, और केवल 7 दे दे तो उदासीन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से आगे समझेंगे, पहले इसको नोट करो जल्दी से, फिर समझेंगे हम पीएच पैमाना। जल्दी नोट करो। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाना क्या है? तो लिखोगे इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पीएच स्केल। पीएच स्केल, पैमाने को स्केल बोलते हैं। तो देखिए, तो लिखोगे वह पैमाना जो किसी अम्ल की प्रकृति, अम्ल की प्रकृति को बताता है, ये दर्शाता है, ठीक है। प्रकृति को बताता है, प्रकृति को दर्शाता है। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना कहलाता है, पीएच पैमाना कहलाता है। अब सुनिए आगे, आगे लिखोगे बेटे इस पैमाने पर 0 से कहाँ तक? 14 तक, 0 से 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं। अब आगे लिखोगे इनमें यदि पीएच मान 0 से 6 तक हो तो वह अम्ल क्या होगा? तो वह अम्ल अम्लीय तथा यदि पीएच मान 8 से 14 तक हो तो 8 से 14 तक हो तो 8 से 14 तक हो तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और यदि किसी अम्ल का पीएच मान पीएच मान केवल 7 हो तो
तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। जल्दी नोट करो, फिर समझाते हैं इसे। और ये वही चीज़ बताइए जो मैंने अभी तुम्हें शॉर्ट में समझाया था। सब ये सब वही है, बस यहाँ लिख दिया है मैंने डिटेल से, वहाँ जगह शॉर्ट में समझाया था। तो देखिए कैसा होता पीएच पैमाना, दिखा दूँ तुम्हें। हम लिखेंगे यहाँ पीएच पैमाना, पीएच पैमाना या कह सकते हो पीएच स्केल। तो बेटा ये इस प्रकार का स्केल होगा देखने में। तो इस पर गिनतियाँ लिखी हुई होती है हमारी, कहाँ से, 0 से और कहाँ तक 14 तक। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13 और 14, इस तरह से। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर किसी का पीएच मान 0 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक, ठीक है ना, 0 से और 6 तक के बीच में आ जाए तो कैसा हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और यदि किसी का पीएच मान 8 से लेकर बेटे 14 के बीच में आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। और अगर केवल 7 हो तो बस क्या बोलोगे वहाँ, उदासीन। और ना मानेगा तो पूरी कोई, भाई तुमसे किसी ने क्वेश्चन करा कि भाई एक अम्ल का पीएच मान 11 है, तो बताओ अम्ल की प्रकृति क्या होगी। तो तुम कहोगे क्षारीय, उसने ना कही, उसने मान लिया कि क्षारीय नहीं होती जी, कुछ और है, बताओ तो क्या करोगे, फिर वहाँ हार मान लोगे क्या? फिर क्या करोगे, उसको पीएच पैमाना दिखाओगे ना, दिखाओगे। बिल्कुल, जब आप सही हो तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर 8 से 14 के बीच में करा है तो क्षारीय है, और ना माने तो मनवाना, फिर उस पर राजी राजी गल जबरदस्ती, क्योंकि बात सही है। ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, पैमाने को बना लो, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन आएंगे कैसे, और यहीं पर करेंगे बेटे हम फिर इसका लास्ट समापन। देखिए क्वेश्चन 1 नोट कर लेना, जो क्वेश्चन मैं छाप रहा हूँ ना बोर्ड पे, बस इन्हें तैयार कर लेना, इनसे ज़्यादा कहीं जाना ही मत। देखो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक अम्ल जिसका पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, प्रकृति क्या होगी, कम है उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर बेटे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन 2, एक अम्ल की प्रकृति, एक अम्ल की प्रकृति नहीं, एक अम्ल का पीएच मान, एक अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक अम्ल का पीएच मान 3 हो तो प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या होगी। तो 3 क्वेश्चन बेटे तुम्हारे लिए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं, वो हमारे पढ़ाए हुए कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है।